चलो आ जाइए दोस्तों। आज मैं आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। वो कन्फ्यूजन आपका नहीं है, सभी का है। चलो आ जाइए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। जब कमल की हम इंग्लिश लिखते हैं के ए, क किससे बनता है? के ए से। म किससे बनता है? एम ए से। ल किससे बनता है? एल ए से बनता है ना। लेकिन लास्ट में हम ए क्यों नहीं लिखते? र किससे बनता है? आर ए। त किससे बनता है? टी ए से। न किससे बनता है? एन ए से। लेकिन लास्ट में ए क्यों नहीं लिखते? इसी तरह क किससे बनता है? के ए से। न किससे बनता है? एन ए से। या क किससे बनता है? के ए से। लेकिन फिर लास्ट में हम ए क्यों नहीं लिखते? किताबों में दिया है कि लास्ट में ए नहीं लिखते हैं जब कोई मात्रा ना हो, इस तरह लिखा है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि क्यों नहीं लिखते हैं, कारण तो होगा कुछ ना कुछ कि बेसी। हाँ, तो यही कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? तो आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हाँ, तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे। जैसे अगर हम इसमें क जब आप बोलेंगे तो बोलना क बोल रहा है, संग ही अ बोल रहा है। क क क अ बोल रहा है ना, अ। अर्थात ये क्या है? ये हलंत वाला, ये आधा का है। तो आधा क किससे बनता है? के से। और अ किससे बनता है? ए से। तब जाकर के क पूरा क है ना, वो किससे बन जाएगा? के ए से बनता है। आप अच्छी तरह जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो मैंने बता दिया, आप डाट रट रहे होंगे ना कि क के से, ख के एच ए से। तो बता दिया डिस्कशन का किस तरह आता है। हाँ, इसी तरह यहां पर क किसे बनाया है? के ए से बनाया है। क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं हम? आधा क प्लस के अ, यानी कि मैंने क्या कर रहा हूं यहां पर? व्यंजन को स्वर रहित कर रहा हूं। म आधा म, अ, फिर ल आधा ल प्लस की अ। अब बात आती है दोस्तों, हिंदी में ना, हम हिंदी में, तो हिंदी में हम अ को लेते हैं। किसको लेते हैं? अ को लेते हैं हिंदी में। हिंदी में ये अ है ना लास्ट में, या जो आधा ल अ, यानी अ की इसमें ल में क्या है? ध्वनि ऐड होती है, क्योंकि इसकी मात्रा नहीं होती है। अ की मात्रा नहीं होती, इसके अंदर ध्वनि ऐड होती है। तो ध्वनि हम लेते हैं अ की, वो हिंदी में लेते हैं। लेकिन क्या है? लास्ट में इंग्लिश में नहीं लेते हैं, यानी इंग्लिश में लुप्त हो जाती है, यानी विलुप्त हो जाती है, इंग्लिश में नहीं लेते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम छंद की मात्रा पढ़ते हैं, छंद, तो इसकी क्या है? एक मात्रा लेते हैं। इसकी कितनी लेते हैं? एक मात्रा लेते हैं। इसकी भी एक मात्रा लेते हैं। तब बोल देते हैं हम इस पूरे वर्ड में है कितनी मात्रा है? एक एक एक, तीन मात्रा। तो एक बात बताओ, अगर हम इसमें लेते नहीं हिंदी में, तो फिर इसकी मात्रा की गणना कैसे हुई? उस ध्वनि की गणना कैसे हुई? हाँ, तो हिंदी में हम लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं लेंगे, लास्ट में। हाँ, अच्छा, वो कैसे नहीं लेते हैं? बात तो ये है ना, क्यों नहीं लेते हैं? कारण तो यही तो बताना है ना, ये क्यों नहीं लेते हैं अब इंग्लिश में लास्ट में। तो देखो, आप बोलेंगे, देखो हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको? कमल, कमल। तो फिर इसके लास्ट में ए लेना पड़ेगा। क्यों? देखो लास्ट में कमल अ बोल रहा है, लेकिन आप तरीका से बोलेंगे ना कमल को, तो लास्ट में अ नहीं निकलेगा। जैसे कमल, 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 तो आपका ये लप है ना, जीभ ऊपर चढ़ जाएगी। हाँ, तो एक बात और बता दो इंपोर्टेंट, जैसे यादा क, ये शुद्ध व्यंजन है। और एक बात बता दूं कि शुद्ध व्यंजन को हम बोल नहीं सकते, सिर्फ जीभ की या स्वर यंत्रियां हैं, यानी कि पोजीशन बना सकते हैं, हम बोल नहीं सकते। ठीक है, जैसे आपको बोलेंगे ना, नहीं बोलेगा। जैसे ही तुम बोलेगी कोई तो अ तो भूल ही जाएगी ना।
तो वो व्यंजन का बोला, शुद्ध व्यंजन बुला ही नहीं, संग अ। इसीलिए क्या है कि हम जब व्यंजनों को उच्चारण करते हैं साथ में स्वर लेना पड़ता है। हाँ, तो आप ये याद रखना कि आधे अक्षर को अर्थात स्वर रहित व्यंजनों को या शुद्ध व्यंजनों को हम बोल नहीं सकते, सिर्फ जीभ की जो वोकल कोड है यानी कि पोजीशन बना सकते हैं बस। तो आप देखना पोजीशन बन गई अर्थात वो क्या है, आधा ही रहेगा ना बस। हाँ, इसी ल या अ बोलेगा नहीं बोले के देखना, कमल कमल, जीभ वहां पर लप है ऊपर चढ़ गई, यहां पर हाँ मूर्धा पे जाके चढ़ी यानी मसूड़ेगा। कमल वो अ नहीं बोल पा रहा है, इसलिए अ नहीं बोल पा रहा है, इसलिए हम यहां पर क्या अ किसे बनता है, ए से, इसलिए यहां पर ए नहीं लगाते। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रतन रतन ना बोल पा है, इसलिए यहां पर लास्ट में अ बोल नहीं पाता है, इसलिए यहां पर ए नहीं लगाते। क्या समझ में आया दोस्तों, यहां पर ए नहीं लगेगा। कनक कनक देख कनक कनक, मतलब वहां पर जीभ है ना जो कंठ पे, क किसे बनता है, क किसे बोलता है, कंठ से। हाँ, तो वहां पर ही जो स्वर इंद्रिय है ना वोकल कोड जीभ की या कंठ की पोजीशन बन जाती है। कनक कनक, मतलब अ तो बोल ही नहीं पा रहा है, इसी लास्ट में है ना ये नहीं लगाते। इसमें आया दोस्तों, अगर ये आपको ये समझ में आया है, ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।